नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अमन और चैन के साथ अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज, कहां तालाब में डूबने से 13 वर्षीय बालक की हुई मौत। साथ ही जानेंगे कि कहां धोखाधड़ी कर खाते से निकाले गए 18,500 रुपए। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बाराबंकी के फतेहपुर में ईद उल अजहा की नमाज पर सुकून माहौल में अदा की गई। इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद है। इस मौके पर कस्बे और क्षेत्रवासियों ने ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए फतेहपुर कोतवाल अनिल कुमार पांडे, तहसीलदार राहुल सिंह, अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश, चौकी इंचार्ज फतेहपुर के अलावा कस्बे के संभ्रांत नागरिकों ने डॉक्टर समर सिंह, विजयराम जायसवाल, प्रियंका शर्मा के अलावा पुलिस बल मौजूद रहा। नायब सेक्रेटरी अंजुमन मुस्लिमाना पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईद उल जुहा का मुसर्रत मौका है और ये त्यौहार पूरे हर्षो उल्लास के साथ पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और ये त्यौहार अमन भाईचारे का पैगाम देता है। आज ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने के बाद पूरे मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। हम लोग अभी कुर्बानी अदा करेंगे, जाहिर सी बात है हमारा खुशी का मौका है ये। हम इस मौके पर हर एक का ख्याल रखेंगे, हम गरीबों का ख्याल रखेंगे और इस मौके पर खुसूसियत के साथ जो हमें ख्याल रखना है वो ये रखना है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ न पहुँचने पाए, अमन और शांति बनी रहे। हर तरह से हम कुर्बानी करेंगे। आज हमारा ईद का त्यौहार हुआ है, नमाज पढ़ के हम लोग मिलते हैं। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और उनकी तालीम को आम करने के लिए करना हमारा काम है। इस वक्त बकरीद का त्यौहार है, इसमें हम कुछ पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि कुर्बानी करने वाले जो हजरात हैं वो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। कुर्बानी बंद जगह के ऊपर करें, आलाइश वगैरह कहीं बाहर न जाने पाए, गड्ढा खोद के उसी में दफन करें। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। दतिया के भांडे नगर के बंधु के हनुमान मंदिर के सामने बने नगर पालिका के अनुपयोगी पार्क, जिसमें कि एक तालाब लोगों को तैरना सिखाने के उद्देश्य से बनाया गया था, उसमें डूबने से 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। बताते चले कि नगर परिषद में प्रशासक की व्यवस्था होने के बाद नगर में 3 पार्कों के निर्माण की व्यवस्था की गई थी। तीनों पार्कों का निर्माण अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है। शासन की 80% से अधिक धनराशि व्यय हो जाने के बाद अपूर्ण पड़े पार्कों ने अब घटना दुर्घटना के सहयोगी की तरह स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया है, जिसके तहत बंद के हनुमान मंदिर के सामने एवं कृषि उपज मंडी समिति के बगल में बने एक पार्क, जिसमें निर्माण के बाद से ही पानी भरा है। साथ ही उसमें तैराकी के उद्देश्य से बनाए गए तालाब, जिसकी लंबाई करीब 80 मीटर एवं चौड़ाई करीब 38 मीटर है और गहराई 18 मीटर बताई गई है। डूब गया, पता पड़ा है क्या? ये पता नहीं सर, हम तो यहीं बैठे हैं। तो एक लड़का आया हमारे पास, कल्लू नाम है उसका, वो आया तो करा भाई ब्रिजेश, हमने हाँ तो भैया तुम हमारे संग चलो। वो डूब गए, अपने को डूब गए, बोले भगवत को मोड़ा। हम यहीं से 5-6 मोड़ी मोड़ा बह गए थे, सब दौड़ते दौड़त गए। बड़ा बढ़िया काड़ा मन ने काड़ा नहीं कहने तो मैं देखो सो उसे नहीं दिखाना कोई आदमी पापा आ गए बताओ का कहें चाचा जगह डीमर को लो आवे जा रहा है। हम डीमर को नहीं अपनी मरे वजने काढ़ ले आए, बाकी अंदर है तो उन्होंने 5-3-4 जने ढूंढने के बाद ढूंढा तो लास्ट में लगा, उसको पकड़ा 2 जन ने हम लोगों ने बनीस ने और हमने उसको निकाला। ये घर से कब गया था पता पड़ा? ये पता नहीं है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। पश्चिम क्षेत्र के राज मोहल्ला चौराहा से छत्रपति नगर आदिनाथ जिनाले के पास माता जी का संग मंगल प्रवेश हुआ। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन ने पूर्णमती माता जी की आगवानी की। पारंपरिक परिधान में महिला, पुरुष एवं युवा जन पताका लिए यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में जैन महिला मंडल बैंड एवं महाराष्ट्र बैंड की धुन पर महिलाएं गरबा नृत्य करते चल रही थी। मार्ग में समाज बंधुओं ने जगह जगह माता जी का चरण वंदना की और जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की सर्वश्रेष्ठ शिष्या पूर्णमती माता जी का इंदौर नगर को 4वां मास प्राप्त हुआ है।
उसमें ये चातुर्मास छत्रपति नगर को मिला। ये छत्रपति नगर का पूरे इंदौर जैन समाज का सौभाग्य है। हमारी परमपिता परमेश्वर से आचार्य श्री से यही कामना है कि ये चातुर्मास निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और ये चातुर्मास न सिर्फ ऐतिहासिक हो बल्कि आध्यात्मिक भी हो और इंदौर दिगंबर जैन समाज का हर एक बच्चा इस चातुर्मास से जुड़े और पूरा आध्यात्मिक आनंद ले। जय जिनेन्द्र। अंकित गंगवाल, छत्रपति नगर, इंदौर। आज 30 साल के बाद माता जी का आगमन हुआ, कितना उत्साह नगर वालों को बड़ा आज 30 साल बाद हमारे छत्रपति नगर में माता जी का आगमन हुआ है। हम सभी जने बहुत उल्लास से ढंग से हम चाहते हैं बढ़िया कार्यक्रम निपटे और कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं पड़े। जय जिनेन्द्र। अनिल पंड्या, छत्रपति नगर, इंदौर। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की सुप्रभावक शिष्या आरिका रत्न 105 पूर्णमती माता जी का मंगल विहार चातुर्मास 2022 हेतु गंज बासोदा से इंदौर की ओर हुआ। 3 तारीख को भव्य इंदौर नगर के प्रवेश के पश्चात आज 9 तारीख के दिन छत्रपति नगर इंदौर चातुर्मास स्थल पर आज भव्य आगवानी के रूप में प्रवेश हो रहा है। पूरे छत्रपति नगर और इंदौर नगर वासियों में पश्चिमी क्षेत्र की सभी कॉलोनी में बहुत अपूर्व उत्साह है और इस पूरे जुलूस के संयोजक हमारे पार्श्वनाथ ग्रुप रहे जिन्होंने इतनी भव्यतम आगवानी का जुलूस सजोया और हम इस अवसर पर पूरे इंदौर दिगंबर जैन समाज को आमंत्रित करते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश और भारतवर्ष के सभी जगह जहाँ जहाँ गुरु भक्त हैं वे सभी इस आयोजन में इस महा पुण्यशाली अभियान में आप शामिल हो सकते हैं। यह चतुर्मास एक आध्यात्मिक चतुर्मास होगा, ऐसा हमें माता जी से आदेश मिला है और उस आध्यात्मिक चतुर्मास का प्रथम मंगलाचरण भव्य आगवानी के रूप में छत्रपति नगर इंदौर में हो रहा है। मैं विपुल बांझल, ट्रस्टी। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। चतरा में विनय जायसवाल नामक सनकी अधेड़ अय्याश ने बोकारो की युवती को हत्या के नियत से निवृत्त कर जिंदा जला दिया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने शोर सुनने के बाद घर का दरवाजा तोड़ गंभीर अवस्था में झुलसी युवती को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए संगीता कुमारी नामक युवती को चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया है। घटना से शहर से सटे हेरू नदी इलाके के समीप तमेज इलाके की है। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी विनय जायसवाल को उसके घर से ही गिरफ्तार किया है। देवरिया पंचायत के तपेज गांव में हम क्रॉस कर रहे थे तो एक महिला की आवाज़ विनय जायसवाल के घर से आए, बचाओ बचाओ। तो हम वहां रुके और रुकने के बाद देखे कि महिला बहुत चिल्ला रही है। तो हम 1-2 लोग से पूछे तो बोले कि आधा घंटा से ये चिल्ला रही है। तो हम तुरंत उसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दिए, थाना प्रभारी को, और त्वरित कार्रवाई करते हुए और बगल के जो लोग थे उससे दरवाज़ा तोड़वाए और उसमें देखे कि एक महिला थी अंदर जो पूरा जली हुई थी। उसी समय थाना से लोग गए, महिला कांस्टेबल गई और फिर थाना प्रभारी के सहयोग से प्रखंड विकास पदाधिकारी भी वहाँ पहुँचे। सभी के सहयोग हॉस्पिटल लाया गया उनको और हॉस्पिटल से कार्रवाई करके इलाज करके उनको रेफर किया गया। सदर थाना क्षेत्र के तपेज के पास में अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि एक महिला जो है वो जल गई है। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी सदर को और अन्य महिला पदाधिकारी को हम लोगों ने वहां भेजा है और तत्काल जो है महिला को रेस्क्यू करके हम लोगों ने सदर अस्पताल लाया था। बेहतर इलाज के लिए उसको रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है और देख रहे हैं, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि कैसे किस परिस्थिति में महिला जली है। ये अनुसंधान का विषय है, वो आगे हम लोग अनुसंधान में। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पूरे मामले के अनुसार मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गड़िया निवासी सावित्री देवी पत्नी रामपाल सिंह ने पुलिस को 18,500 रुपए की धोखाधड़ी होने की शिकायत की थी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। टीम के शहर कोतवाली देवपुरा के निवासी सीएसपी संचालक शिवनाथ पुत्र राम बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया, क्या मामला है? साइबर सेल मैनपुरी द्वारा आज एक अभियुक्त पकड़ा गया जिसके द्वारा कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया था और ये जनमानस में धोखाधड़ी करके उनके बैंक से खाते से पैसा गायब करता था। इसके कब्जे से एक अदद हार्ड डिस्क, एक बायोमेट्रिक मशीन और 18,500 बरामद हुआ है। इसमें ऐसा हुआ था कि सावित्री देवी ने ये FIR लॉन्च कराया था कि इनके जनधन योजना खाते से पैसा निकाला गया था। उस पर ये अभियुक्त शिवनाथ पुत्र राम बाबू को गिरफ्तार किया गया है। ये इस संबंध में विवेचना की जा रही है। अभी किसके किसके साथ इसके द्वारा फ्रॉड किया गया है उन सभी तथ्यों को विवेचना में लाकर तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजेब उमर की रिपोर्ट। मुस्लिम समुदाय ने रविवार यानी आज ईद उल अजहा मनाया। ईद की नमाज अदा कर अकीदतमंदन ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की मुख्य नमाज ताका के 10 मस्जिद और 2 ईदगाहों में अदा की गई। नमाज अदा कर खुदा का शुक्राना अदा किया। नमाज के बाद साधन संपन्न लोगों ने घरों में बकरों की कुर्बानी देकर सुन्नते इब्राहिम अदा की। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। हमीरपुर में चेकिंग टीम के साथ हुई मारपीट। बस चेक करने में हुई देर रात्रि तो यात्रियों का फूटा गुस्सा। कंडक्टर पर सवारियों को भड़काने का आरोप। मामले का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मामला बिवार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में शांति सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी व सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों में बकरीद की नमाज के दृष्टिगत ड्रोन कैमरा से निगरानी की गई। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम अहमद की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी में निकाली गई साइकिल रैली और दिया गया स्वच्छता का संदेश। मोतिहारी में इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद और जिलाधिकारी मोतिहारी सहित स्कूली बच्चों के साथ साइकिल रैली निकाली और फिट इंडिया के संदेश के साथ स्वच्छ भारत के निर्माण में लोगों के योगदान के लिए आह्वान किया। वहीं स्कूली बच्चों ने अहेले सुबह इंडियन ऑयल के स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में भाग लिया और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हुए गांधी संग्रहालय पहुंचे, जहां सभी ने स्वच्छता की शपथ ली। संदेश तो एक ही है कि बच्चे जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, इनके अगर मन में हमने स्वच्छता का जो बीज अगर आज हमने डाल दिया है तो आगे चलकर ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनेंगे। जो एक इस मिशन का कार्य यही है कि जो अवेयरनेस बढ़ाए और ये बच्चे जो अभी अपकमिंग हमारी जनरेशन है उनमें अगर ये अवेयरनेस आ जाए, जैसे ना स्वच्छता करेंगे ना किसी को करने देंगे, ये बहुत ही बड़ा संदेश है। एंड आई एम श्योर एक बार ये जनरेशन हमारी सेंसिटाइज हो जाएंगी तो हम जो देखते हैं कि विदेशों में हम पहले जागते सबसे पहले हमें स्ट्राइक करता है वहाँ की स्वच्छता, तो ये भी हमारे देश में ज़रूर होगा। और मैं जिस तरह से देख रहा हूँ ये बच्चे जितने एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर दिस मैसेज इज़ रीचिंग एंड सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन देमसेल्व्स इज़ हियर नाउ, आई एम श्योर ये मैसेज फार एंड वाइड चला जाएगा और ये हमारे लिए बिहार का ईस्ट चंपारण में वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स बोल के उभरेगा। धन्यवाद सर। क्या संदेश है सर आपका? देखो, एक कदम स्वच्छता की ओर IOCL की जो टीम आई है लेड बाय जो चेयरमैन सर है माधव सर जो है, उनके नेतृत्व में ये मैसेज फिर से हमको देना है कि ODF होने से नहीं चलेगा। अब ODF प्लस की तरफ हम जा रहे हैं, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और उसकी तरफ जाना है तो सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से नहीं होगा, तो हमको एजुकेशनल व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि IOCL के माध्यम से एक साइकिल रैली आयोजित की गई। कहीं ना कहीं जो खेलो इंडिया फिट इंडिया का जो मैसेज है, ये मैसेज भी इसके साथ क्लब किया गया है और जिसके तहत जो है स्वच्छता और हमारा स्वास्थ्य, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कोविड में भी हम सब लोगों ने इसको जाना है और मैं पुनः एक बार जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, उनकी पूरी टीम को, ED साहब भी, विभाग जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी भी टीम को जो है मैं धन्यवाद देता हूँ कि ना IOCL ना कि यहाँ पे सिर्फ एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग काम कर रही है, बट एज अ सोशल रिफॉर्मर भी जो है काम करनी है। आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए जो फ्री सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बाद जो है जो हमारा गार्डियन ऑफ चंपारण ट्री हो, उसमें भी IOCL ने काफ़ी लीड लिया है। अभी जो है IOCL हमको एक इंडोर स्टेडियम जो है पूरा हाई फैसिलिटीज़ के साथ, जिसमें कुश्ती, कबड्डी, जो नॉन फेमस गेम है उसके लिए जो है यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है स्वच्छता के लिए कई सारे टॉयलेट्स भी शहर में आपने देखे होंगे, इवन कलेक्ट्रेट में भी IOCL के द्वारा बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है एक मैसेज जो है इनके द्वारा दिया जा रहा है कि जो सामाजिक दायित्व है और जो पर्यावरण का दायित्व है, ये भी कॉरपोरेशन निभा रहा है। मैं पुनः एक बार जो हूँ, हमारे जो अतिथि माधव सर यहाँ पे आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ सर का और पूरी टीम को धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। पिता का सपना जब बेटी पूरा करती है तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है ग्राम पंचायत तित्री की बेटी ने। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत तित्री से सरपंच चुनी गई पुष्पा जयंती लाल पाटीदार ने करीब 200 मतों से चुनाव जीता है। गांव में कुल 1286 मतदाता हैं, जिनमें से पुष्पा जयंती लाल पाटीदार को
1236 मत मिले। इसी के साथ पुष्पापति जयंतीलाल पाटीदार को 291 वोट मिलने से जीत हासिल हुई है। वहीं नई सरपंच पुष्पा पाटीदार का कहना है कि वह 5 साल में गांव के विकास के लिए काम करेगी और गाँव में सभी काम पंचायत स्तर पर ही करने का प्रयास करेंगी। जयंतीलाल जी, आपकी पत्नी यहाँ से सरपंच बनी है, किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा था और 5 साल में आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो हम गाँव में पानी की व्यवस्था करेंगे, सड़क की व्यवस्था करेंगे जिधर सड़क नहीं है, और प्रधानमंत्री आवास जो लाभ लेने लायक है उन सभी को लाभ दिलवाएंगे। ग्रामीणों की जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं जिनको लेकर उन्हें शहर में जाना पड़ता है, उसके लिए आप किस तरह का प्रयास करेंगे? जहाँ तक हो सकता है हम हमारी पंचायत में सभी चीज़ की व्यवस्था रखेंगे, सभी अधिकारियों की सप्ताह में एक बार हो, जो समस्या यहीं से सुन सके। इसके अलावा और क्या क्या कमियां हैं जो गांव में है उनको पूरा करेंगे? कमियां की जो गटर है, गटर भी नहीं बनी है, जो बनी है वो भी बिल्कुल बेकार बनी हुई है, उस मुद्दे पे काम करेंगे हम सभी। ग्रामीण रोजगार को लेकर आप क्या काम करना चाहेंगे? रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।